स्वागत है आपका एमबीएन न्यूज नेटवर्क में। संध्या के 7 बज चुके हैं और हमें याद रहता है कि हमें इस समय आपके बीच उपस्थित होना है। आप भी एक रूटीन बनाइए। सभी दर्शकों से अपील है कि 7 से 8 बजे तक हम हर रोज इस कार्यक्रम में शरीक हों और जो दर्शक इसमें शामिल होते हैं उनको कई मायनों में जानकारी प्राप्त होती है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो सवाल आज हम जो चर्चा करेंगे उसको समाज ने रिकॉग्नाइज किया है। वो संगठन जिस बाबा साहब बोलते थे कि एक संगठन होना चाहिए, बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए, लेकिन जो एक स्वरूप देना चाहिए डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का, समय नहीं मिला उनको। लेकिन आज बामसेप ने अपने महापुरुषों का जो आंदोलन है, जो उसका थीम है कि संगठन को ऊपर रखना चाहिए, संगठन कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो समझा और आज इसका स्वरूप दिया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो हमारे साथी हैं समाज में, जो दूसरे संगठन में कार्य करते हैं, बाहर से वो बामसेप को समझते हैं और कुछ मुद्दे पर, जैसे सड़क पर नहीं उतरना, और फिर बामसेप कुछ कुछ मुद्दे पे अगर शांत रहती है, पब्लिकली या पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं दिखाई देती है, तो कुछ कुछ लोग सवाल करना शुरू करते हैं। लेकिन शायद उनको नहीं मालूम कि आज जो भी पूरे भारत में, अगर हम बात करें आज़ादी के बाद से, अगर 78 के बाद बात करें, तो जो स्वरूप बामसेप ने दिया है, जो विचारधारा बामसेप ने फैलाया है, उसी का कहीं ना कहीं लोग फॉलो करके अपना दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बहुजन नाम से या जो भी नाम से वो चला रहे हैं। जो पॉलिटिकली आज हम देखते हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लीडर, चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी, जदयू हो, चाहे राजद हो, चाहे फिर जेएमएम हो, ये सारे पार्टियां बामसेफ के धरातल में आने के बाद जो बहुजन समाज का उभार आया 90 के बाद पॉलिटिकल, वो बामसेफ के सामाजिक मूवमेंट के बाद ही और सारी पार्टियां आई। आज बहुत सारे लोग, हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग, पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, जो भी उसका स्वरूप रहा हो, लेकिन बीज जिसने डाला है वो बामसेफ है। इसमें कनेक्ट नहीं है। ये आप आवाज। ये आप समझिए। और हमको इस बात को हमको हमेशा जो है समझना चाहिए। तो इसी पर हम डिस्कस करेंगे कि जो संगठनाएं हैं जो बामसेफ पर बाहर से देखते हैं, वो इंटरनल शामिल नहीं होना चाहते हैं। कहीं कहीं ईगो उनका काम करता है कि हम तो प्रेसिडेंट रह नहीं पाएंगे, हमको तो हर 2 साल में बदल दिया जाएगा। हम जो बैठे हैं संगठन बना के, उसका हम सर्वोपरि हैं, परमानेंट प्रेसिडेंट हैं, और इधर तो भाई किसी का नहीं चलता है, अच्छों अच्छों का नहीं चलता है, हर 2 साल 1 साल में चेंज हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो बामसेफ के बारे में समझना चाहिए। उसका विकल्प क्या है, क्योंकि हम अगर उसके प्रभाव की बात करेंगे तब हम ढूंढेंगे विकल्प। सिर्फ संगठन बोल देना और संगठन कह देना या बना देना ये नहीं है। तो हम चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट आपके सामने लाते हैं। सब्जेक्ट ये है, क्या बामसेफ का कोई विकल्प मूल निवासी बहुजन के पास है। सबसे पहला ये विषय है, क्या बामसेफ का विकल्प मूल निवासी बहुजन के पास है। इसमें हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, वो मनुराम जी जुड़े हुए हैं और सीईसी मेंबर हैं, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ का, और काफी लंबे समय से इन्होंने बामसेफ का भी सीईसी रहा है और इस मूवमेंट को देख रहे हैं। और दूसरे हमारे साथी हैं, बिहार से हैं, ये भी स्टेट के पदाधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजेश राव हमारे साथ बामसेफ बिहार से जुड़े हुए हैं। द्वारका दास जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम देखते हैं कब तक उनसे हमारी संपर्क हो पाता है। तो हम अभी शुरू करते हैं चर्चा को, और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने दोनों पैनलिस्ट साथियों का। वो मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर राजेश सर के पास चलेंगे। डॉक्टर राजेश सर, आपसे हम लेंगे, फिर हम मनु सर चलेंगे। आप हमें बताइए कि जो विषय हमने लगाया है, आप भी बामसेप से हैं, मनु सर भी काफी लंबे समय से बामसेप में रहे, तो क्या लगता है, और जितने भी उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बना, तुलनात्मक अध्ययन से अगर हम बात करें तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है। तो आप इस भूमिका में, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे। जी राजेश सर।
जी, माइक को आप अनम्यूट कर लीजिए पहले। बोलिए। सर, जो आपका आज का विषय है कि वामसर के परिप्रेक्ष्य में अन्य संगठन को किस तरह देखा जा सकता है। तो विगत से 78 के पहले भी संगठन बहुजन समाज का चल रहा था, और 78 के बाद जो वामसेप संगठन चला, तो इस दोनों में थोड़ा सा अंतर जरूर रहा कि वामसेप कर्मचारी के संगठन होने के बावजूद भी एक कर्मचारी के लिए नहीं बन पाए, ये मूल निवासी बहुजन के लिए संगठन बना। जी। जब हम संगठन को हम देखते हैं तो जितने भी संगठन कर्मचारी बनाए वो खुद का बनाए, भले उनकी दूसरी दृष्टिकोण हो कि समाज के नाम पर हम चला रहे हैं, लेकिन ज्यादातर वैसे ही संगठन है जो खुद कर्मचारी खुद के लिए बनाए। अदर संगठन हम देखते हैं कि अन्य कर्मचारी के अलावा जो गैर कर्मचारी संगठन चला, अभी देखने में आता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर संगठन बनाए जरूर लेकिन चला नहीं। लेकिन का उद्देश्य रखा था उन्होंने कि लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाया। तो जब से वामसेप की संगठन का प्रक्रिया इस देश में आया, बहुजन समाजों के बीच में गया, तो एक बहुत बड़ा संदेश गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर अपनाना का जो कार्यक्रम कर रहा है तो सिर्फ वामसेप ही कर सकता है। अन्य संगठन को कंपेयर किया गया, लेकिन अन्य संगठन को यह देखा गया कि नाम भले ही अम्बेडकर का हो, नाम भले है मूल निवासी बहुजन समाज का ले, लेकिन अन्य संगठन में लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं अदर संगठन की अपेक्षा वामसेप इस संगठन के आधार पर खरे उतरती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम अभी तक कर पा रही है, जबकि अन्य संगठन में ऐसा देखा नहीं है। और दूसरी जो अन्य संगठन है जो हम आंदोलन चला रहे हैं बाबा साहब के नाम पर, फुले अम्बेडकर के साहब के नाम पर, तो शायद अन्य संगठन को भी ये जानकारी हो या ना हो, लेकिन लोकतांत्रिक की शब्दावली को उन्होंने बाबा साहब के नजरिया से नहीं देखा। क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा हमारे देश में ये दो तरह से गढ़ा जा रहा है। एक लोकतांत्रिक परिभाषा जो है हम कार्ल मार्क्स के हिसाब से लेके चलते हैं इस देश में, और दूसरी जो हमारे बाबा साहब को लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिभाषा दिया, ये दोनों में हमारे कुछ संगठन इसको दूसरी दृष्टिकोण से देकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पर चलाना चाहते हैं। तो ये दोनों में खासियत अंतर है कि वामसेप लोकतांत्रिक व्यवस्था को, बाबा साहब की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हम सामाजिक तंत्र भी कहते हैं, समाज तंत्र के नाम से भी कहते हैं, वो अदर संगठन में नहीं दिखाई देता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उस संदर्भ में आपने बात बताया। मनोराम सर, हम आपसे इस संदर्भ में बात करना चाहेंगे। आप अपने माइक को आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर हम आपसे वार्तालाप करेंगे। ये जो बातें आई कि लोगों ने बामसेप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके लिए है वो काम नहीं करता है, एक तो बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही अचंभा है मामला है। एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन है और एम्प्लॉय के लिए कोई ट्रांसफर प्रमोशन ये सब के लिए काम नहीं करता है, ये ठीक है। सामाजिक संगठन के तौर पे हम देखते हैं, लेकिन सामाजिक संगठन के मामले में अगर हम तुलनात्मक बात करें तो और भी बहुत सारे संगठन हैं जो कहता है कि हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हम भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? अगर सामाजिक कार्यों के मामले में अगर हम तुलनात्मक अगर हम बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन को फिर कैसे आप देखेंगे? जी जी, सबसे पहले इस कार्यक्रम को देख रहे सम्मानित मूल निवासी बहुजन साथियों को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ एमबीएन न्यूज नेटवर्क के जो भी पदाधिकारी हैं और वामसेप मूल निवासी संघ के जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, सभी साथी जी। को जय भीम, जय मूल निवासी। द्वारका जी, रोटेट कर लीजिए मोबाइल प्लीज। जी मनु सर, आप साथियों, बोलिए। ये बहुजन मूल निवासी समाज में जो वामसेप संगठन
सबसे पहले उसको हमको समझना चाहिए कि बामसेफ संगठन कर्मचारियों का संगठन है, लेकिन एक ऐसा समाज जीवन में है कि ये कर्मचारियों के लिए काम नहीं करती है, या हम लोग ऐसा समझते हैं। फिर ये बात हमको समझना चाहिए कि कर्मचारी यदि है तो वो किसके लिए है। हम बामसेफ के लोग हैं कर्मचारी, लेकिन हम किसके लिए हैं? जो हम कर्मचारी बने हुए हैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए हैं, अपने समाज के लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। मतलब हम कर्मचारी नहीं हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए हैं। तो अगर हम काम कर रहे हैं या हम आंदोलन चला रहे हैं, तो चूंकि हम भी समाज के अंदर हैं, हम भी इसी राष्ट्र के अंतर्गत हैं, इसलिए बामसेफ संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर अपने लिए काम नहीं करते प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उनका काम अपने आप हो जाता है ये संगठन में काम करने से। इसलिए यह कहना कि हम काम करते हैं समाज के लिए, तो फिर हम समाज के लिए काम करते हैं, तो हम उसी समाज के अंग हैं, इसलिए हमारा भी काम उसी में होते रहता है। दूसरी बात है कि बामसेफ का निर्माण का सवाल है, तो क्यों निर्माण हुआ, इस ओर हम प्रकाश डालना चाहते हैं। क्योंकि असंगठित मूल निवासी बहुजनों को संगठित कर उनके अंदर बंधु भाव निर्माण करना, ये मूल हमारा काम है। कि जो असंगठित दुश्मनों द्वारा जो 6743 जातियां में बांट करके असंगठित किया गया, उसको संगठित करके बंधु भाव का निर्माण करना, और फिर अपने पुरखों द्वारा निर्धारित सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य जो है उसको पूरा करने के लिए बामसेफ संगठन के कार्यकर्ता समर्पित हैं। फिर ये सवाल आया है कि अगर हमारे कार्यकर्ता समर्पित हैं, तो अभी समाज जीवन में बहुत से संगठन आ रहे हैं, क्या बामसेफ का विकल्प के अंतर्गत कोई संगठन है? तो सबसे पहले है कि बामसेफ ने समर्पित एवं ईमानदार चरित्रवान नेतृत्व का निर्माण किया। आज के जो संगठन बन रहे हैं, या इसके आप इंडिया में बहुत से संगठन हैं बाबा साहेब के नाम पर, आप देखेंगे कि कहते हैं कि हम कट्टर अम्बेडकरवादी हैं। बोलते हैं कि कट्टर अम्बेडकरवादी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, और आप कट्टर अम्बेडकरवादी द ग्रेट राजपूत अगर फॉरवर्ड क्लास के लोग लिख रहे हैं, तो इधर हमारे लोग भी द ग्रेट चमार का नारा दे रहे हैं, और जय चमार ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे ही अम्बेडकरवादी जाति प्रथा को मजबूत कर रहे हैं। और बाबा साहेब ने जाति भेद का उच्छेद नामक पुस्तक लिखी, और इसमें जो है सो कि बताया गया कि कास्ट ही कष्ट है। तो फिर ये बामसेफ के लेवल का संगठन अभी जो है सो कि दिखाई नहीं देता है। इधर आप देखेंगे कि ये चरित्रवान और समर्पित ईमानदार नेतृत्व की जहां तक बात है, तो आज का जो अन्य संगठन में नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, या ये अन्य किसी आंदोलन में कार्यकर्ताओं का जो चरित्र है, वो जो है सो कि कथनी और करनी में सामंजस्य नहीं है।
व्यक्तिवादी नेतृत्व भाषण देने में तो कुशल है। भाषण के कला भक्तों का निर्माण करता है। व्यक्तिवादी संगठन में भाषण की कला भक्तों का निर्माण करता है और भक्त का काम है कि आंख मूंद करके बात को स्वीकार कर लेना। अगर भाषण के दौरान यह बोला गया कि कल काफी वर्षा हुई दिल्ली में और जो है सो कि दिल्ली का लाल किला डूब गया, तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो जो व्यक्तिवादी भाषण की कला में निपुण जो लीडर है, उसके जो भक्त हैं, वो सीधे सीधे स्वीकार कर लेंगे कि सही में जो है सो कि वो लाल किला डूब गया, अब इधर कोई प्रतिक्रिया करना चाहिए। अर्थात ये जो है जी सो कि मनोराम जी, जी, तो यह जो है सो कि इस तरह के संगठन भी चल रहे हैं जो कभी भी वाम सेप के विकल्प के रूप में खड़ा नहीं हो सकते। थैंक यू सर। जी द्वारका जी हमसे जुड़ चुके हैं, हम उनसे राय मशवरा लेंगे। ये बेहतर तरीके से हम आपसे संपर्क नहीं बना पाए थे, कनेक्टिविटी का काफी परेशानी हुआ। द्वारका जी आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? माइक को आप अनम्यूट करिए, उनकी वीडियो रुक गई है। कनेक्टिविटी हमारा उनसे नहीं बन पा रहा है, हम दर्शकों से खेद व्यक्त करते हैं। जी हम फिर उनसे हम संपर्क करने का प्रयास करते हैं, जैसे ही वो जुड़ेंगे हम उनसे बात करेंगे। राजेश सर आपसे हम अगला सवाल फिर हम करना चाहते हैं। जैसे जो डेमोक्रेटिक का मामला है, ये कॉमन लोगों को ये समझ में नहीं आता है। हाँ मतलब हम बोलते तो है हमारा संगठन जो है डेमोक्रेटिक है, तो दूसरा ही बोलता रहे हम भी तो यार संविधान की बात करते हैं, हम भी तो डेमोक्रेटिक हैं। हाँ हम भी संविधान की बात करते हैं, हम भी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हम भी बीजेपी विरोधी है, कांग्रेस विरोधी है, ब्राह्मणवाद विरोधी है। तो फिर ये जो बामसेप है, इसमें डेमोक्रेटिक का मतलब क्या आप बताना चाहेंगे कि ये होता है पर्याय, ये है उसका मतलब, क्या बताना चाहेंगे आप? जी राजेश सर। माइक को आप अनम्यूट कर लीजिए। संविधान की दृष्टिकोण से हम लोकतांत्रिक शब्दावली को परिभाषित करने का प्रयास करते ठीक है हैं। द्वारका जी अभी। हाँ बोलिए राजेश सर। एक अगर इसका उदाहरण हम दे दें, बहुत सिंपल हो जाएगा उसको समझने के लिए हम्म दर्शकों का, कि संगठन व्यक्तिवाद, परिवारवाद और जातिवाद से घिरा हुआ है, हम्म तो उसको लोकतांत्रिक शब्द को समझ में आ जाए। हम्म व्यक्तिवाद जो संगठन है वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मान सकता है। जो संगठन परिवारवाद पर घिरा बना हुआ है, तो समझ जाएंगे कि परिवार में सिर्फ एक ही परिवार के लोग को अपने संगठन में जगह बदलते रहना, तो भी लोकतांत्रिक सिस्टम को के दायरे में नहीं है, उनको समझ में आएगा जल्दी। हम्म उसी तरह अगर जातिवाद जो संगठन चला रहे हैं अपनी जाति के नाम पर, तो उनको भी समझ में आएगा कि एक ही जाति को संगठन में रखना और अन्य जातियों को शामिल नहीं करना, ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में बल्कि विरोध में। अब कुछ हम समाजवादी जो हमारे इतिहासकार हैं, जो कार्ल मार्क्स की परिभाषा आई, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी लोगों के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। तो केवल संवैधानिक संस्थाएं के रूप में उसको उपयोग किया लोग, उस समाज के क्षेत्र में उपयोग नहीं किया। जी तो अम्बेडकर साहब ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाज के क्षेत्र में लेकर ले गया, वहां तक पहुंचाया कि एक परिवार में भी जो व्यवस्था कायम होगी वो लोकतांत्रिक आधार पर होगी, यानी कि परिवार में भी उनके बीच में समता, स्वतंत्रता और भाईचारा का रूप दिखाई देना चाहिए, उनके परिवार तक दिखाना चाहिए। तो अगर इसको हम इस रूप में लेंगे कि जिसमें समता, स्वतंत्रता, भाईचारा
अन्याय की भावना है, उस तरह की अगर व्यवस्था कायम रखता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर इसके विरोध में कायम करता है, जैसे कि दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, कहीं आप देखेंगे तो कहीं राष्ट्रपति का महत्व ज्यादा होता है, कहीं प्रधानमंत्री का महत्व जाता है। तो आप प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो परिभाषा हम रखे हैं चुनाव प्रक्रिया का या लोकतांत्रिक का, वो अलग है। लेकिन हम अम्बेडकर साहब के अगर दृष्टिकोण में चले तो हमको वहां तक इस व्यवस्था को लागू करना है जो उनके परिवार तक पहुंचता है। उनके परिवार में भी क्षमता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, बंधुत्व का व्यवहार होना चाहिए, जी तब द्वारका जी। उनके संगठन और राजेश सर। संवैधानिक रूप से कायम हो सकता है। जी राजेश सर। द्वारका जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? द्वारका सर आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? द्वारका जी रांची से हैं और यूथ एक्टिविस्ट हैं, लंबे समय से बाम से भी जुड़े रहे। वीडियो हमारा जुड़ा हुआ है लेकिन शायद उन तक बात, माइक आपकी म्यूट है और वीडियो भी रुकी हुई है, आप उसको ठीक कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे उनसे फिर से संपर्क करने का। बड़ा अहम मुद्दा है ये, इसको कॉमन मैन को समझाना एक उतना साधारण नहीं है जितना हम इस विषय को हम समझे या समझाने का प्रयास करें। सीधे कह देना और डेमोक्रेसी है और हम हर साल 2 साल में अध्यक्ष बदल देते हैं, ये कर देते हैं, इसका क्या मतलब ऑब्जेक्टिव हमको दिखाई पड़ता है? ये बहुत ही माइन्यूट चीज है। तो हम मनुराम सर से हम समझने का प्रयास करेंगे इस चीज को और ज्यादा, जैसे डॉक्टर राजेश सर ने कहा कि समता स्वतंत्रता बंधुत्व वाला मसला होना चाहिए इसमें, तो वो डेमोक्रेटिक का एक स्वरूप दिखाई देगा। मनोराम सर आप बताइए कि ये जो लोकतांत्रिक जो हम बात करते हैं दूसरे संगठन में, एक तो ये बात आ गई कि ये ऐसा अद्भुत संगठन है जिसमें कर्मचारी अपने हित का कोई काम नहीं करता है, समाज के हित में त्याग करता है, सब काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ अध्यक्ष को बदल देना, क्या उसको डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का यही स्वरूप है कि आप अध्यक्ष बदल दीजिए, हर 1 साल में स्टेट बदल दीजिए, सेंट्रल का बदल दीजिए? क्या आप बताना चाहेंगे? बामसेफ में क्या ऐसा अलग चीज है जिसको लोग बड़ा गर्व से और बड़ा ही कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक है, व्यक्तिवाद नहीं है, ये नहीं है? ठीक है, हम टाइमलाइन हम जो है व्यक्तिवाद नहीं उभरने दे रहे, सुप्रीमवाद नहीं उभरने दे रहे, लेकिन इसका क्या फायदा है? और डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस हम बात करते हैं उसका सामान्य क्या समझ है लोगों में? जी मनुराम सर। जी, ये जो सवाल है निश्चित रूप से बहुत ही मार्मिक है कि लोकतंत्र है क्या। ये लोकतंत्र को समझना और कहना दोनों में अंतर है। जैसे आप लोकतंत्र का मतलब है कि जो तंत्र चलाया जा रहा है वह लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। मतलब आपके प्रवृत्ति ऐसी है कि आपके घर हो या समाज हो, निर्णय लेने की जो बात होती है, अगर घर में है तो पूरे घर के कुछ खास बातें हैं और उसमें निर्णय अगर ले रहे हैं आप, तो सभी मेंबर को उसमें प्रतिनिधित्व दे करके बैठा करके और फिर उस बिंदु पर आप चर्चा कराते हैं, सभी की राय लेते हैं और राय लेकर के फिर उसकी नीति बनाते हैं और फिर उसको उस परिवार के लिए लागू करते हैं जिसमें उसका कल्याण सिद्ध होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप लोकतांत्रिक शासन और सत्ता स्थापित करना चाहते हैं या आप लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं, तो अगर कोई निर्णय लेने की बात आती है इस राष्ट्र के लिए, तो इस राष्ट्र के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पर उस निर्णय में जरूर होना चाहिए।
और फिर सभी की राय लेना चाहिए। अगर सभी लोग वहां प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकते हैं, कुछ अड़चने आ रही है, तो उनका प्रतिनिधित्व करेगा, उनका प्रतिनिधि। जी। हम्म। जी तो मनोराम सर। हाँ अरे, बोलिए, अभी बोलिए जी। तो उधर जो है सो कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम समझेंगे कि वह लोकतांत्रात्मक प्रक्रिया से हो रहा है। हम्म। अगर इंडिया में कोई इस तरह का संगठन है और काम कर रहा है, जैसे हमारे बामसेप में है, तो कोई भी बात अगर आती है तो जीबी की मीटिंग बुलाई जाती है, देश के लोग एकत्रित होते हैं जो हमारे मेंबर हैं। अगर सभी मेंबर एक साथ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो फिर उनका प्रतिनिधि भेजा जाता है, हर स्टेट से, हर जिला से, हर राज्य से, और वो सभी प्रतिनिधि मिल करके वहां पर बहस होती है, चर्चाएं होती है उस सब्जेक्ट पर। फिर चर्चा हो करके उसको जो है सो कि सीसी में लाया जाता है। उस मैटर को सीसी में भी चर्चा होती है, और सीसी जब उसको तैयार कर लेता है तो पुनः उसको जीबी में लाता है, और जीबी में उसको रह करके वो पास कराता है। तब वह जो है सो कि पूरे देश के लिए, या पूरे हमारे वामसेप संगठन के लिए वह नियम बनता है, और उसका फॉलो हमारे सभी कार्यकर्ता करते हैं। अर्थात जिला स्तर से या पंचायत स्तर से लेकर के देश स्तर कर सभी लोग किसी भी निर्णय पर एकमत जब तक से नहीं हो जाते हैं तब तक कोई भी निर्णय जिस संगठन में नहीं लिया जाता हो, जिस संगठन में नहीं लिया जाता हो, वह संगठन है वामसेप। बाकी और कोई संगठन इस तरह जी जी, से बहुत बहुत जी, बहुत एकदम बिल्कुल जो सटीक टू द पॉइंट जो आंसर था यही था। लेकिन इससे पहले, इसके बाद भी हम सर एक चीज और हम आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम निर्णय लेते हैं, भाई हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जैसा आपने बताया कि वो जो बोल दिया वही करना है। हाँ, 650 जिलों में धरना लगाया जाए, मतलब उसने अनाउंस कर दिया तो सबके लिए बाध्यकारी है, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस जो आपने बताया डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये बड़ा ही मतलब सटीक है, जो सब मान लेंगे, एक्सेप्ट होता है कि नहीं ये निर्णय हमने खुद बनाया है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जनरल जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी है फील्ड में, शायद ही किसी में इस तरह का प्रतिरूप दिखाई देता है। लेकिन सर जो महत्वपूर्ण जो सवाल उठता है मन में, बार बार लोगों के मन में उठता है, और कॉमन मैन भी सोचता है कि क्या होगा अगर हम सामूहिक निर्णय लेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और एक मसीहा कुछ बोलेगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत में अगर ब्राह्मणवाद है तो इस दृष्टिकोण से इसको कैसे समझना चाहिए, ये हम आपसे आगे जानेंगे। पहले हम डॉक्टर राजेश सर से थोड़ा बात कर लेते हैं, उनसे भी हम इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर राजेश सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए, और फैन चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि वो फिर आपकी आवाज ठीक से आने नहीं देगा। आपसे हमारा ये सवाल है कि लोग जो है ये कह रहे हैं कि बामसेप हर स्टेट में काम कर रहा है, और वास्तव में आधे से अधिक राज्यों में ये काम कर रही है, और इसका जो प्रोसेस है वो बड़ा ही मतलब एक एक्सेप्टेबल है, मतलब हर कॉमन मैन भी उसका एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन जो बढ़ने का जो स्वरूप है, अगर हम बात करें किसी व्यक्तिवादी संगठन की, कोई भी ले लीजिए, अगर हम अभी भीम आर्मी की बात कर ले, तो उसका जो स्वरूप बढ़ा, जो दायरा बढ़ा, अचानक से जो उभार आया, और बामसेप इतना सिस्टम से इतने सालों से चल रही है, उसका जो प्रभाव है, कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा हम उस तरह से नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, मतलब फिर इस पर भी लोग सवाल उठाते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी आप बोलिए। एक तो पहले मेरा मनोज सर से कुछ सवाल है, जिसे आपने उन्हें बताया कि सभी को उसमें भागीदारी हो जानी चाहिए डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत। तो क्या वामसेप में 6,700 जातियां का सम्मिलित प्रतिनिधित्व है?
अगर नहीं है तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे शक लगता है कि भाई 6,743 जातियां का नहीं है, तो वामसप संगठन में उतनी लोगों को आवाज नहीं सुनी जा रही, तो भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक को पूरा नहीं कर पाता। मनु सर से मेरा एक नहीं, उन्होंने सवाल है। ये बताया, डॉक्टर राजेश सर, उन्होंने ये बताया कि जो लोग हैं संगठन में, सपोज एक यूनिट है, मान लीजिए एक यूनिट है और कोई डिसीजन लेना है, मान लीजिए कि बिहार यूनिट है सपोज, और कोई निर्णय लेना है, तो उस निर्णय को कैसे लिया जाए, जो भी लोग अभी तत्काल ऑर्गेनाइजेशन में है, ऐसे इसने ऑब्जेक्टिव तय किया है कि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। जो आप बात बोल रहे हैं वो तो वास्तविकता है, लेकिन जो मामला है कि डिसीजन जो लेना है, इस पर उन्होंने बात किया कि अगर जितने भी लोग हैं, मान लीजिए कि 100 ही लोग हैं, मान लीजिए बिहार में या झारखंड में बात करें, अगर कोई निर्णय लेना है तो एक आदमी नहीं लेगा, इस बात पर वो बोल रहे थे जी। फिर उससे भी उनसे भी हम इस संदर्भ में राय ले लेंगे जी। डॉक्टर राजेश सर आप बोलिए। नहीं नहीं, हम उसी पर ये पूछना चाह रहे थे। हम्म अगर बिहार में मान लीजिए कि संगठन में 25 लोग हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, हम्म तो क्या बिहार में 6,700 जातियां में 25 लोग ही होते हैं क्या? तो जो निर्णय लेंगे तो हम्म कहीं ना कहीं तो एक जाति वाले ही लेंगे, बाकी जाति तो छूट जाएंगे। हम्म ठीक है, 25 को ही निर्णय लेंगे तो अदर जाति के लिए भावना तो छूट जाएंगे। उनको हो सकता है कि संगठन में कुछ और सोच होगा। तो मैं इस पर कहा कि ये लोकतांत्रिक सिस्टम के तो दायरे में भी रहेगा नहीं जैसा करे। हमें आपका सवाल का है हम्म जो आपने कहा कि अदर संगठन जो भीम आर्मी जैसे जो एक चर्चा प्रचर्चा में आ जा रहे हैं, हम्म उनके जैसे एक वामसेप क्यों नहीं उभर पाए? हम्म तो एक इसमें कहना है कि जो संगठन व्यक्तिवाद या जातिवाद के रूप में उभरता है तो उनके पीछे मनुवाद का सहारा लाता हम्म है, और मनुवाद के सहारा की वजह से हम्म उनकी विचार लोगों को भ्रमित करने वाली पहले होती हम्म है, और भ्रमित करने वाले में मूल निवासी बहुजन समाज ज्यादा भ्रमित होती है, क्योंकि इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज के बीच में शैक्षणिक शिक्षा का अभाव रहा है, हम्म और संगठन भी ये लोकतांत्रिक सिस्टम से उनको नहीं मिला, तो ऐसे लोगों के वो भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित के परिणाम है कि उनकी संगठन को विस्तार ज्यादा हो जाता है, भीड़ ज्यादा हो जाती है। भीड़, तो हाँ उनके भीड़। मनोवाद, हाँ मनोवाद के पीछे हाथ रहता है, हम्म कि मनोवाद उनके आचार प्रचार करने के लिए मनोवाद का सहारा वो लेते हैं। हम्म और सहारा की वजह से क्या है कि एक तो मनोवाद में ही मेरे ही लोग बने हुए हैं हम्म जो अलग संगठन में है, जैसे आपने कहा कि जो ब्राह्मणवाद में जुड़े हुए हैं, तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं। हम्म तो अगर भीम आर्मी जैसे संगठन चलाते हैं तो एक तो ब्राह्मणवाद में जुड़े हुए लोग उनके साथ में आ जाते हैं। हम्म दूसरी, जो उनकी व्यवस्था मनोवाद की तरफ से मिली दिखाने के लिए, जो फोकस करने के लिए मिली, तो फोकस से जो मूल निवासी बहुजन समाज है वो दिखावा में भ्रमित हुआ, हम्म और भ्रमित होने की वजह से वो अन्य संगठन में जुड़ गए, और उनके हम्म प्रचार में एक भीड़ के माध्यम से लगा कि ये ऐसा संगठन बहुत हम्म एक्टिव हो चुका है। हाँ लेकिन हकीकत में ये ज्यादा दिन चलता नहीं है। हम्म कुछ दिन के परिणाम इसको दिखाई देता है कि जो भी संगठन ने ऐसा दिखावा किया वो लोगों को भ्रमित करके दिखाया, और उनकी संगठन धीरे धीरे कहीं न कहीं जाके भटक जाती है, और उनकी संगठन अंततः एक विनाश की तरफ नाश हो जाता है। तो हम्म ऐसा भीम आर्मी में आपने देखा कि 2 साल ही चर्चा चली। जो आपको चंद्रशेखर रावण का नाम सुना कि 1-2 साल बिहार में भी लगा कि हम्म चंद्रशेखर रावण को बहुत बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। हम्म लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं कि चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जितने जुड़े बिहार में वो अंततः छोड़े, कि उनकी जो दुष्प्रचार लोग भ्रमित वाली जो शब्द आया, उनको वामसेप जैसा संगठन जब चल रही थी तो उनके काट में कुछ न कुछ नए शब्द का प्रयोग किया, बताया भी, तो उनकी संगठन कहीं ना कहीं डाउन हुआ, स्लो हुआ, अब अंत तो वो समाप्ति की ओर बढ़े। तो हम्म कारण यही कि हम उस तरह की फोकस नहीं कर पाते। देखिए वामसेप को भी कभी कभी दिखावा के लिए नहीं तो कम से कम जो कार्य करती है वो नॉर्मल है कि मीडियम रूप में करती है। तो मध्यम जैसा मार्ग कि है। आज मॉडलाइज जी जी। मॉडलाइज है, हम्म अगर मॉडलाइज में हम नहीं करते हैं तो लोग आकर्षित करने के लिए हमारे पास तंत्र चाहिए। विचार तो है आकर्षित करने का, लेकिन जो मॉडलाइज है उसको तंत्र नहीं है, तो वामसे में थोड़ी सी भीड़ भले नहीं आ रही है, ये मॉडलाइज की वजह से कहेंगे, लेकिन वैचारिक रूप से भीड़ आ रही है, कम आ रही है लेकिन मजबूत आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें है कि मॉडलाइज करनी चाहिए, जैसे आज के डेट में आप इंटरनेट जमाना आया हम्म तो उस तरह हम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कहीं ना कहीं संगठन का निर्णय
लेने में कमी हो। और सवाल उठती है कि मॉडलाइज क्यों नहीं कर पा रही है। जैसे आईटी सेल के बात आई, जैसे अगर आप देखें कंपनी आईटी सेल चला रही है, तो उनके यहाँ एक मैसेज देते हैं तो हजारों लाखों के बीच में चला जाता है। तो भी हमारे संगठन में कमी रही कि अगर हम ऐसा बनाते तो हजारों का एक ही मैसेज एक समय में चला जाता। तो कमी रही कि प्रजातंत्र तंत्र कमजोर है। प्रचार तंत्र जी। तो हाँ, वो लोग की जानकारी नहीं हो पा रही है, तो हम्म। ना होने की वजह से भी है। और अगर कार्यक्रम भी करती है वाम से, तो बहुत चीज है कि जो फोकस नहीं कर पाती है, और तत्काल जो करनी चाहिए उसको अभी दिखावे में नहीं आती है। तो ये लगता है कि कर्मचारी का है, वो सिंपली रूप में करती है, हम्म। एक केवल अम्बेडकरवाद के नाम पर ऐसे ऐसे करती है। लेकिन हम्म। ये दोनों काम करना पड़ेगा, इसलिए अदर संगठन जो बढ़ रहे हैं या प्रचार करें, सिर्फ हम्म। बढ़ तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी प्रचार हो रही है। तो इनके दो कारण हैं, ब्राह्मणवाद का सहारा और लोगों के भ्रामित शब्द का प्रयोग करना। बिल्कुल ये बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सर आपने। इधर हम अगर हम देखेंगे तो जो मीडिया चलाती है, ब्राह्मण और बनिया की जो मीडिया है, उस पर भी मतलब उसको हाईलाइटेड किया जाता है। मैंने कभी मायावती या लालू यादव या राजद का या शिबू शिबू सोरेन या फिर हेमंत सोरेन को उतना नहीं इनको देखा है, मतलब चर्चा पर चर्चा करते हुए। लेकिन अभी जो है प्रोजेक्टेड जो लीडर हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, मनुवादी का तंत्र का पूरा उसका सपोर्ट है, उसी के गाइडलाइन में काम कर रहा है जी। कॉमन मैन को भी इस पर समझना चाहिए जी। मनोराम सर, एक तो डॉक्टर राजेश साहब जो पूछ रहे थे, एक तो उसका आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। और दूसरा जो हमने जो आपको सवाल पूछा था कि इसका जो प्रभाव है, प्रभाव, उसका प्रभाव का आप कैसे नाप, जैसे डॉक्टर आई सर ने बहुत कुछ बताया, अगर आप उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस का क्या प्रभाव होता है, उसका मतलब लोग क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं इजिली, हाँ मतलब ये क्या है, मतलब वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का प्रभाव जो है उसको आप कैसे देखते हैं जी मनोराम सर। जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है, हम्म। जो शर्तें तैयार की जाती है, उसमें लोगों को लगता है कि इसको हमने तैयार किया है। हम्म। उसमें आत्मीयता एक तरह का भाव होता है। वो लगता है, चाहे शासन की प्रक्रिया भी क्यों न हो, हम्म। उसमें लोगों को लगता है कि हम भी इसका शासक हैं। ऐसा लगता है कि हम भी इसका, हम्म। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, बोलिए बोलिए सर। हम भी इसका शासक हैं, हम्म। मतलब इस प्रक्रिया में हम भी शामिल है, ऐसा लगता है। पर एक भाव अंदर से उस उनमें उत्पन्न होता है, और उस भावना से यदि लोग काम करता है, उस आत्मीयता से काम करता है, तो बिल्कुल समर्पित ढंग से काम करता है। हम्म। जो उनमें एनर्जी रहता है वो पूरा लगाता है लोग। हम्म। लेकिन थोपी हुई जो बात होती है, जो मसीहा द्वारा प्रेषित बात होती है, वो बात जो है सो कि सर, जो ऊपर ऊपर पार हो जाता है, वो ऊपर ऊपर पार हो जाता है। दिखने में तो लगता है कि लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उनमें जो है सो कि दबाव लगेगा, वो छोड़ छाड़ के जो है सो कि सीधे से हम्म। भाग जाएंगे। उसमें समर्पित लोग तैयार नहीं हो पाते हैं। और उनमें जो है सो कि अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का हम्म। ताकत छीन हो जाती है। हम्म। उस ताकत से लोग काम नहीं करते हैं, बिल्कुल। ऐसा मुझे लगता है। और जो खुद को आत्मीय भाव से जो काम होता है, हम्म। जो लगे कि हम भी इसमें सहभागी हैं, हमने इसको तैयार किया है, हमारे लिए यह है, तब जो है सो कि वो जो है सो कि पूरे ताकत से काम करेंगे, अंतिम समय तक काम करेंगे, पूरे हम्म। समर्पित ढंग से काम करेंगे। ऐसा मुझे लगता है सर। जी, एक और इम्पोर्टेंट सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, चूंकि जी इस मूवमेंट को हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से, तो एक और डॉक्टर आई सर से भी ये सवाल हम करेंगे कि जो बात आई कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, जी हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने डिसीजन बनाया, हमने कर लिया, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात जब आती है तो काफी मतलब उसमें मतलब एक तरह से लग रहा है कि जो लोगों का डेडिकेशन होना चाहिए, भाई कह दिया सो कह दिया, मतलब आदेश आ गया संगठन का तो आदेश आ गया। जैसे मान लीजिए कोई बैठक है या कोई कार्यक्रम लगाना है, तो उसमें लोगों का जो जुड़ाव होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा जो है वो उस तरह से नहीं दिखाई देता है। मतलब जान के भी, मेरा ये सवाल है सर कि लोग जान के भी थोड़ा कहीं ना कहीं
इसमें आनाकानी करते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या वो मानसिकता है जिसने ब्राह्मणों ने 1000 सालों से डाल के रखा है कि क्या बोलते हैं उसको, यही विधि रही है, ये मतलब है ना एक कहावत कि इसी विधि मतलब जाहि यही, विधि रखना वही हाँ वो विधि वही रही। विधि रही है। तो ये मतलब लोग मान लेते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? इस पर आप बताइए, फिर हम राजेश सर से लेंगे बात। देखिए सर, मतलब कि जिस काम के लिए उनको निर्णय हुआ, हम्म पूर्णतः नॉलेज जब तक से नहीं हो रहा है, मतलब वही बोले ना कि वो आत्मीयता वाली बात है। जब तक उनको ज्ञान नहीं होगा, जिसके लिए वो नीति तैयार किया गया, उसके बारे में वो तो तैयार किए, लेकिन तैयार करने के बावजूद भी उनको पूरी नॉलेज नहीं हुआ उसके में। और जब तक से पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक से उस पर विश्वास नहीं होगा, और जब तक से विश्वास नहीं होगा तब तक से उसके परिणाम के लिए वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाएंगे। ये हमको समझ में आ रहा है कि यह काम इसलिए नहीं हो रहा है कि पूरी पूरी समझ उनमें डेवलप उस विषय पर नहीं हो पाता है। जिस प्रकार से फुले साहब ने कहा कि ज्ञान जिसको नहीं है उसको किसी बात का अपमान नहीं है, और मतलब ज्ञान नहीं है तो उसका कोई स्वाभिमान नहीं है, और जिसका कोई स्वाभिमान नहीं है उसका कोई अपमान नहीं है। सारा का सारा बीमारी बीमारी जो है सो कि ज्ञान में है। समझ अगर में उसको है ज्ञान हो जी। जाता तो वो निश्चित रूप से काम करता और हर चीज में उसके लिए वो आगे बढ़ता। जी जी। थैंक यू सर। राजेश सर, आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? जैसे आप बोल रहे हैं कि मनोराम सर कह रहे हैं कि उसको समझ नहीं डेवलप हो पा रहा है, या फिर या तो संगठन का जो दायरा है उसमें वो सेट नहीं हो पा रहा है। मेरा ये सवाल है आपसे कि मान लीजिए कि लोग शामिल हो गए कि मैं बामसेफ का कार्य करता हूँ, और बामसेफ ये चाहती है, लक्ष्य बदलना चाहती है, भाषण भी देता है, उसको माइक पकड़ा दीजिए, वो बढ़िया भाषण देगा, बढ़िया डिलीवरी देगा। लेकिन जब त्याग करने की बात आएगी, मूव करने की बात आएगी, पैसा लगाने का बात आएगा, तो फिर न तो महापुरुष याद रहता है, न तो उसको बड़ा लक्ष्य दिखाई देता है, वो भाषण भी याद नहीं रहता है कि हम क्या बोले हैं भाषण में। हाँ, करना चाहिए। वो फूले की जो है जगदेव बाबू का भाषण देता है, घर में जवान बेटे की लाश भी पड़ी हो तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ चल रहे सभा में शामिल होना चाहिए। ऐसा लोग मतलब भाषण देते मैंने सुना है। लेकिन जब बैठक हो कहीं, तो हाँ, बीबी की तबीयत खराब है तो इमरजेंसी काम है तो सीएल नहीं मिल रहा है, तो हाँ बामसिप में है वो लोग। ऐसा क्यों होता है जी? राजेश सर आप बताइए। माइक को सर अनम्यूट कर लेंगे जी। आपके यहाँ फैन चल रहा है तो इसलिए मैंने आपकी माइक को म्यूट किया था। इसके हम कई कारण ढूंढ सकते हैं। हम्म पहली तो बात है कि जो संगठन के माध्यम से उनको कैडर बनाना चाहिए, हम्म प्रशिक्षित कैडर बनाना चाहिए, हम्म वो संगठन को नहीं बना पाता है, हम्म तो उनके पास नॉलेज की कमी हो हम्म जाती है। हम्म दूसरी बात है कि संगठन में कुछ जिस तरह हम सरकारी संस्था को एक ऑफिशियल कार्य होता है, हम्म उस तरह के संगठन में ऑफिशियल कोई वर्क नहीं हो पाता है, हम्म। नहीं उससे वैसा निर्देश होता है। हाँ, मतलब उनको भी तो लगता एक, है, मतलब उनको भी लगता है हाँ करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी कोई सजा देने वाला, हाँ, सस्पेंड करने वाला तो नहीं है। हाँ। तो पहले तो यह है कि वो प्रशिक्षक नहीं बन पाते हैं, संगठन उनको ज्ञानवान नहीं बना पा रही है। भले मेंबर बनाना, कमेटी में डाल देना राइट अलग चीज राइट, है। इस बात का जी। और दूसरी चीज है कि जो कमेटी बनती है हम्म उसमें कई खामियां हैं। एक तो ऐसी खामियां हैं कि जो व्यक्ति कभी मेंबर नहीं बना, कोई ब्लॉक कोई डिस्ट्रिक्ट में कमेटी में नहीं आया, और डायरेक्ट उनको स्टेट कमेटी में डाला जाता है, हम्म या जो स्टेट कमेटी में नहीं है डायरेक्ट उस दूसरे कमेटी में चला जाता है, तो उनकी समझ नहीं होती। हम्म क्योंकि एक सिस्टम होता, तो सिस्टम में उनको ऊपर जाते जाते समझ बढ़ती, तो न समझ बढ़ने का इस संगठन में कमी रही। हम्म प्रशिक्षक नहीं बनाना, एक सिस्टम के दायरे में उसको कमिटी में लाना, वो संगठन में कमी न रही, तो प्रशिक्षक नहीं बना, नॉलेज नहीं बना, और संगठन की क्रियाकलाप को इस कारण वो नहीं जान पाता है हम्म कि करना क्या चाहिए। दूसरी बात है कि संगठन को करना है,
तो ऑफिशियली रूप से उनको कोई रिटेन वगैरह जारी भी नहीं करते, या कुछ वैसे बताती भी नहीं रिटेन देकर कि भाई अमुक काम को ऐसा करना है वैसा करना है। वो बाद में होती है जब कर लेते हैं तो भी कमी रही है संगठन में। अब बात रही व्यक्ति पर कि संगठन में जुड़ रहे हैं, वो ऐसे संगठन में जुड़ के खुद व्यक्ति ज्ञानवान बने, वो उनके बस की बात नहीं है। वो बस संगठन के पास में है कि महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने पर कम से कम कमिटी को प्रशिक्षक बना दे, तब जाकर समर्पित कार्यकर्ता बनेंगे तो उस बात को समझेंगे। तो अब जैसा बने कि उन्होंने ये छुट्टी नहीं लेते, ये नहीं लेते, उन्हें ये बहाना उनके प्रशिक्षण न लेने के कारण ऐसा होता है। जी अब बात रही कि जो हमारे पास में किताब उपलब्ध होनी चाहिए जिससे कि नॉलेज बढ़े, तो संगठन के पास में अभी तक नहीं धारणा है कि हम ऐसे जो मेंबर बनाए, जो कमेटी में बने, उनके पास में वैसे किताब को हम उपलब्ध कराए कि खुद अध्ययन करे और अध्ययन करके उतनी नॉलेज पाए। वो भी हमारे कमी रही है। जैसे मूल निवासी टाइम्स पत्रिका है, ये हमारे कमेटी मेंबर के पास में भी नहीं है। वो कारण उनके पास में नहीं हो सकती, कारण हमको ही ढूंढना पड़ेगा। अगर कमेटी संगठन चला रहे हैं तो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, और खासकर सेंट्रल और स्टेट के जो जिसमें सभागता है उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर हम उनके पास में पहुंचाने का तरीका क्या है, उनको ज्ञानवान बनाने का तरीका क्या है। अभी तक बिहार में ये माना जाए कि बगैर प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला ही नहीं, तो हमारे मेंबर बन भी जाएंगे तो बामसेफ के कैडर नहीं हो सकते हैं। और उसी तरह जैसे आपने बोला कि इधर कभी उधर कभी जाएंगे ही, प्रशिक्षण सही हो तभी तो संगठन स्थिर रहेंगे। अब स्थिर न होने का कारण भी यही रहा, आज हम आपके साथ में, कल उनके साथ में और परसों उनके साथ में, तो कहीं स्थिर नहीं होते हैं। इसलिए क्रियाकलाप एक गौण है, संगठन का भी क्रियाकलाप गौण है, और जो हम चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। जी 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 अब इस पर हमको अमल करनी चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वास्तव में मैं दर्शकों को ये कहना चाह रहा था, मैंने कुछ आंतरिक बातें आपके सामने रखी। ये इसलिए मेरा विषय था कुछ और, लेकिन हम इसलिए रखे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का शैली है कि नीचे से भी आवाज ऊपर तक जानी चाहिए, और ये जा रही है। ये इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा, और ये जो विषय से मैंने भटक के कि इंटरनल क्यों नहीं बढ़ रहे हैं हम, लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ट्रेनिंग का अभाव आपको दिखाई देगा। मैं इसलिए ये बातें रखी राजेश सर के साथ, उन्होंने बहुत सारी बातें इंटरनल बताई, इसलिए बताई कि आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हैं तो क्या वहां ट्रेनिंग का कुछ प्रोसेस है, क्या उसका प्लान है, क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमको कहां तक पहुंचना है, कहां पहुंच रहे हैं, मूल्यांकन हो रहा है, क्या नीचे का व्यक्ति ऊपर के लोगों को ये बात बोल सकता है कि मुझे ये इस कारण से ये कमी लग रही है, ठीक करिए। ये होता है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस, कि प्रेसिडेंट को भी हम सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्टिव हासिल किया है उस ऑब्जेक्टिव के लिए हर कोई प्रतिबद्ध है, प्रेसिडेंट भी प्रतिबद्ध है और एक एक कार्यकर्ता भी प्रतिबद्ध है। इसलिए इस टॉपिक को मैंने इस दिशा में मोड़ा। चलिए अब अंतिम हम संदेश लेते हैं। हमारा समय भी हो गया है, हम दोनों पैनलिस्ट साथियों से हम लेंगे अंतिम संदेश। राजेश सर, हम आपसे पहले ले लेते हैं, आपका माइक म्यूट ना करना पड़े इसलिए हम आपसे पहले ले लेते हैं। एक तो ये क्लियर हो गया सर कि बामसेफ जैसा ऑर्गेनाइजेशन अब तो मुश्किल है, क्योंकि जो प्रोसेस अपनाया गया है उस प्रोसेस के तहत दूसरा तो खड़ा नहीं हो सकता। मतलब एक डेमोक्रेटिक चैनल जो चल रहा है उसका दायरा इतना बढ़ गया है, भले उस तरह से हम नहीं हो पा रहे हो वो अलग बात है, लेकिन एक तो ये तय है। अंत में मुझे बताइए सर कि लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बामसेफ को समझने के लिए? क्या बाहर से ही लोग समझे, या उसको अंदर आके उसको समझना चाहिए? जो भी हो सकता है, हर आदमी में कुछ ना कुछ एबिलिटी हो, जो बाहर से देख रहा है वो अंदर आके बहुत कुछ सुधार कर सकता है। तो उस तरह के लोगों को, और जो दर्शक जो देख रहे हैं, जो नए दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे, उनको आप इस संगठन से जुड़ने का, इसको जो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? जी राजेश सर। दर्शकों को मेरा संदेश है कि बामसेफ को समझने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए आप तो पहले जान लीजिए कि व्यक्तिवाद, जातिवाद, परिवारवाद, इस भावना को आपको त्याग करना पड़ेगा। अब त्याग करेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझेंगे। अब बात रही कि बामसेफ जैसे संगठन को समझने के लिए, तो बामसेफ डेमोक्रेसी पर आधारित है, कि अब दिखाई दे रही है लोगों का। तो हर दर्शक को, हर नागरिक के, हर मूल निवासी बहुजन को ये अपने अंदर में जो हम एक जाति व्यवस्था को खात्मा करने के लिए रणनीति बनाया है, वो खात्मा का स्वरूप जो पाला है कि हम व्यक्तिवाद नहीं बने, जातिवाद नहीं बने, अलोकतांत्रिक व्यवस्था को हम नहीं अपनाए, सुप्रीमोवाद को हम त्याग करें,
अगर वो इनको उनको मेरा संदेश है कि इसी भावना को आप त्याग करें और आपके अंदर में समता संतता भाईचारा और न्याय जैसी भावना को अपनाएं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी स्थापित कर पाएंगे और वामपंथ संगठन और मजबूत स्वरूप ले लेगी। इसके अलावा अन्य संगठन अभी नहीं है जो वाम सब कार्य कर रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर राजेश सर, आपने अपने महत्वपूर्ण समय दिया। अब अंतिम जो हम मनोराम सर से लेंगे। मनोराम सर, आप जो आज का विषय है, ये तो सर्वविदित हो गया है कि समाज ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है, लेकिन अभी फिर भी उस स्तर तक हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए। तो जो लोग सुन रहे हैं, जो प्रचार भी हमारा जो कार्यक्रम देख रहे हैं या फिर बाद में भी देखेंगे या बामसेप को बाहर बाहर देखते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मनोराम सर। जी सर, ये सबसे पहले हम संदेश देना चाहते हैं कि बामसेप को समझना होगा और समझ करके सिस्टम से इसमें आना होगा और सिस्टम से वो बामसेप के लिए सक्षम होंगे। तो ये हमारा जो बामसेप संगठन है निश्चित रूप से मास बेस्ड संगठन है, क्योंकि इसमें SC ST OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी सभी लोग हैं। और जो है सो कि यह ब्रॉडबेस संगठन है, मतलब कि द ऑल इंडिया पूरे, मतलब कि ये है बहुत बड़ा संगठन है। समुद्र रूपी बामसेप है। अगर समुद्र रूपी यह संगठन है तो समुद्र में मोती निकालने के लिए किनारे पर बैठ करके पता नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए उसमें गोता लगाना ही पड़ेगा, तभी आपको मोती मिलने वाला है। हम संदेश देना चाहते हैं कि बामसेप रूपी समुद्र में ST SC OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी के हर एक कर्मचारियों को गोता लगा करके मोती ढूंढने का काम करना चाहिए, तभी आपको और जो मोती। नहीं तैरने जानता है उसको क्या बोलेंगे आप? तैराने का सिस्टम है ना हमारे पास। हाँ, ट्रेनिंग है, सब चीजें। जी। ट्रेनिंग है ना, हम्म। वो हम ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी हम देते हैं ना। सिस्टम से मैंने पहले ही बोला कि सिस्टम से हम आपको सक्षम बनाने वाले हैं। राजेश सर भी ये बात बोल रहे थे कि सिस्टम से लोग डेवलप होने चाहिए, तो बड़ा उसका जी फायदा होगा। जी, बहुत धन्यवाद। हाँ, सिस्टम से सक्षम हम बना करके फिर जो है सो कि सक्षम हो गए तो आप हर चीज के लिए सक्षम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम बहुत। यही संदेश देना चाहते हैं कि जी। बामसेप रूपी संगठन से आप जुड़े और इसका मेंबर बने, जो इसके कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं उसमें सम्मिलित हों, इसको सुने, समझें और समझ करके इनके बातों को अमल में लाए, इनके कार्यकर्ताओं के बातों को अमल में लाए, तभी आप इसको समझ पाएंगे और ये आप जो है सो कि राष्ट्र हित में आप काम कर सकते हैं। ST SC OBC का इसी में कल्याण है। जी थैंक यू सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, और उदाहरण के साथ आपने दर्शकों का मार्गदर्शन किया। दोनों पैनलिस्ट साथी जो हमारे साथ आज जुड़े, डॉक्टर राजेश राम सर गया बिहार से, बाम से पदाधिकारी हैं, और मनुराम जी हमारे मक्कम मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ झारखंड के से हैं और CEC मेंबर भी हैं। हम दोनों पैनलिस्ट साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने वास्तविक चीजें बताई है। एक होता है कि कुछ कुछ बातें छिपा लेना या अपने अंदर की बातों को नहीं बताना, तो ये ऐसा नहीं है। हम लोगों के सामने बात रख रहे हैं, जो हम हैं जो है। तो ऐसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, हर मामले में होना चाहिए। व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, सुप्रीमवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लड़ाई है वो पूरे भारत में जो ब्राह्मणवाद फैला है, उसे तो बहुत सारे लीडर की आवश्यकता है। तो आप जरूर इस संगठन से जुड़िए और अंदर से समझिए, समझना जरूरी है। और जो इम्पोर्टेंट जो बातें समझनी चाहिए संगठन में, कि जो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका कई पैमाना होता है, उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं। आप जिस संगठन से जुड़े हैं, क्या उस संगठन में वो तत्व फॉलो है? क्या कार्यक्रम, उद्देश्य, विचारधारा, सदस्यता, बहुत सारे स्ट्रक्चर, पॉलिसी, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे थोड़े पॉकेट में आपने एक पेपर निकाला और तुम भी साइन करो, बीबी को सचिव बना दिया, खुद अध्यक्ष बन गए, और ऑर्गेनाइजेशन शनिवार को बना के बता दिए फेसबुक में कि हमने संगठन बना लिया, पार्टी बना लिया। ऐसा नहीं होता, उससे लड़ नहीं पाएंगे हम।
और कुछ लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं कि हमारा चाचा बना लिया है, तुम भी जुड़ो, तुम भी जुड़ो। ये इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। दूसरा, जाति का जो बात है, डॉक्टर राय सर ने बताया, जाति का भी संगठन से हमें लाभ नहीं है, वो तो हम ब्राह्मणवाद को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हर हाल में आपको बामसेफ से जुड़ जाना चाहिए, ईगो को खत्म करना चाहिए, क्योंकि इस संगठन का जो लक्ष्य रखा है वो आपके बच्चे, आपके परिवार और आपके समाज कल्याण का इन्होंने ध्येय तय किया है। बहुत बहुत आभार। हम फिर इस बामसेफ का जो मामला है, और बहुत बड़ा दायरा है इसका, हम फिर किसी न किसी मुद्दे पर बामसेफ पर फिर चर्चा लगाएंगे। संध्या के 8 बजने वाले, कार्यक्रम भी समाप्त होने वाला। फिर आप कल हमारे साथ जुड़िए, कल फिर हम महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए, चलते हैं। जय संविधान, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सर।